केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुर में पढ़ने के लिए रियासी के विभिन्न इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए बस सेवा को बंद किए जाने और सिर्फ बीपीएल कोटे के ही विद्यार्थियों को बस सेवा दिए जाने के फैसले के बाद मंगलवार को एनएचपीसी कॉलोनी के बाहर धरना दे रहे विद्यार्थियों के प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। इस दौरान कॉलोनी की ओर जाने वाले मुख्य गेट को तोड़ दिया गया, वहीं अंदर जाने के लिए पथराव भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान सीआईएसएफ और विद्यार्थियों व उनके साथ आए अभिभावकों की हाथापाई भी हुई। सीआईएसएफ की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। एक अधिकारी के साथ ही 4 से 5 विद्यार्थियों को चोटें आई हैं। मंगलवार सुबह विद्यार्थी और उनके अभिभावक नारेबाजी करते हुए एनएचपीसी कॉलोनी के मुख्य गेट पर धरना देकर बैठ गए। इस दौरान सभी ने हर विद्यार्थी के लिए बस सेवा जारी रखने को कहा। विद्यार्थियों ने कहा कि एनएचपीसी ने ही आदेश जारी किया है, उसे खारिज किया जाए, उनकी मांग को पूरा किया जाए। मौके पर अधिकारियों को बुलाने की मांग हुई। लगभग 2 घंटे तक विद्यार्थियों और उनके परिजन धरना देते रहे, कोई भी उनकी बात को सुनने नहीं आया। विद्यार्थियों ने कॉलोनी के अंदर जाने का प्रयास किया। ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी गेट तोड़कर अंदर जा घुसे। विद्यार्थियों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच हाथापाई भी हुई। इस दौरान पथराव भी किया गया। सीआईएसएफ का एक जवान घायल हो गया, वहीं 4 से 5 विद्यार्थी भी घायल हुए हैं। वहीं मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति के संभालने की नाकाम कोशिश की। वो जीएम के साथ बात नहीं कर सकते कि हम प्रोटेक्शन के लिए बाहर खड़े हैं। वो डंडा ने पत्थर दो आप देख के निकलना बताओ। चलो आ रहे हैं नीचे आटे लेके आ रहे हैं पक्का। ठीक है चलो वो काम में जा भाई ये ड्राइवर वाली अंदर आए हुए आपका कोई मसला नहीं है। चलिए आज थोड़ा सुनाई दे रही होगी मैम। आप लोगों को जो असुविधा हुई है उसके लिए मेरे को बहुत बहुत खेद है, पहली बात। और बसें को हमने बंद नहीं की है, एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चाहे हमारे तरफ से हो चाहे आपके तरफ से हो, किसी के तरफ से भी हो। बसों की कोई भी फेरी हमने बंद नहीं की है। बस आज भी गई थी और आगे भी जाती रहेगी। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है सलाल पावर स्टेशन मैनेजमेंट की तरफ से कि कोई भी बस की सुविधा आप लोगों के लिए बंद की जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हो गया वो हो गया, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों को अगर असुविधा आ रही है, जैसे सरपंच साहब ने बोला कि 40 बच्चे से अधिक बैठ जाते हैं तो दिक्कत होती है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग मेरे को डिसाइड करके ये बता दीजिए। आप ही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 2 फेरी करने को तैयार हूँ। ठीक है मंजूर है। सुविधा हो रही है तत्कालीन रूप से, अगर हम उसको आपको 2 फेरी कर दें तो कोई समस्या है? आप लोग आपस में बैठ, हमें कोई इतराज नहीं है सर। हमारे बच्चे जो है टाइम से स्कूल पहुंचने चाहिए और उनको सुविधा रहनी चाहिए। और उसके बाद कोई पैसा एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। बैठने के लिए 1 महीना पहले अभी हम लोगों ने चर्चा की और डीसी साहब से भी चर्चा हुई। हम इस मैकेनिज्म को कराने को तैयार हैं, ऐसा नहीं कि कोई, लेकिन उसका कोई तरीका होना चाहिए। ये टाइम लगता है कि कोई आप सोचेंगे कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये तुरंत में कोई चीज का समाधान नहीं। आपको पता है सर कि आज वो हमारा, मैं अभी रितेश जी भी हमारे साथ ही हैं, हम उनसे आपको आगे से करा दूंगा, मैं इसके बाद उनसे भी बुलवा दूंगा। हमारा इंटेंट किसी को फ्रिस्किंग करना या चेक करना पूरी तरह उतार के नहीं है। हमारा ये कहना है सिंपल, क्योंकि आजकल रियासी जिले में आप लोग देख ही रहे हैं थोड़ी सिक्योरिटी इश्यूज है, तो कोई आता जाता है, स्टिकर लगा है, क्योंकि एनएचपीसी एम्प्लॉई है या उनके साथ डायरेक्टली कोई काम कर रहा है उनके लिए स्टिकर लगा है। लेकिन जिनकी गाड़ी में स्टिकर नहीं भी है,
वो भी आ जा सकते हैं, उनको किसी को रोका नहीं गया। चेकिंग करके, क्योंकि देखिए चेकिंग करके यही चीज का प्रावधान किया गया है। रितेश जी मेरे साथ है, मैं भी उनको बोल भी दूंगा अगर ऐसा हुआ है तो वो हमारी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ उस चीज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा और हमारा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये तो था आपका ही ऑर्डर था। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर लेंगे बाकायदा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, हमारी अपनी खुद की CISF है, इनके साथ रिव्यू करके उस पर हम डिसाइड कर लेंगे। उसमें आप लोगों से भी कोई नुमाइंदगी चाहिए तो आप लोगों को डिसाइड कर लीजिए। वो रिव्यू मीटिंग जिस दिन हम करेंगे आप लोगों को बुला लेंगे। बिल्कुल सरपंच साहब चलेंगी, वो चलेगी ना, वो कह रही है आप हॉस्पिटल में ले जाइए, हॉस्पिटल में ले जाइए, बस ठीक है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा उसका इसी में। हाँ जी, ठीक है, और कुछ कहना बस ठीक है जी। हाँ जी, लोकल एम्प्लॉयमेंट हो गया रवि नहीं हो का स्टाफ। अच्छा भाई सारे सुनो, अब आप लोग मैं बात सुनना है, क्या सुननी है? आपने हाथ उठाया ना, कोई नहीं हाथ सुनो जी, जी बस चलेगी। आपने एक रिटर्न लिख दिया रात के 10:30 बजे, तो आप जो पैसा है आपको बोला, पहले पार्टी आई थी, हमने पैसा DC को दे दिया है। DC ने पैसे जहाँ के लोकल एरिया में बच्चों के लिए लगाना है, जाके कटरा में लगाना है, चाहे जोरील में लगाना है, चाहे पौनी में लगाना है। ये क्या किया आपने? सुनाइए आप। और लिख रहा BPL, दूसरे पर लिख रहा APL, तीसरे पर लिख रहा SC कोटा, चौथे पर लिख रहा शेड्यूल्ड ट्राइब। GM आप भी कई GMO कैडर रहे जहाँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये बात आपने क्या किया, आपने बसें लगानी चाहिए थी या बसें बंद कर रहे। ठीक है सर, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 4 5 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ HOD ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਕੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, 2 ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਕਲਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੇਨਟੈਂਸੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਆदमी रहते उसने नहीं खाता कुछ आज दस स्टाफ ही कुछ ये चेक नहीं कर सकते आप CISF वाले चेक करके उनको छोड़े, आधार कार्ड ये भी खोले। एक्सीडेंट और कुछ शुरू होया, सारे लोग, मैं भी सवेरे बेटी छड्डन आया, सवेरे बैठे देन, छोटे बच्चे भी बैठे देन। मैं ये आखना चाह कि असें एक रिटर्न पूरा मैमोरेंडम साढ़े साथियों बनाए दा, ये जिन्ने भी पॉइंट हैं, पहली गल सरपंच साहब ने सारी गल डिटेल च रखी है। ये जोड़ा इन्हें रखे दे पॉइंट कि जी पहला मांग जी बसें की है, और बाद जोड़े GM साहब तुसें पता जिन्ने भी सराउंडिंग के लोग ये लैंडलैस हो चुके थे, इन्हें जमीन दी दियाँ। फर्स्ट प्रायोरिटी जी कोई भी फैसिलिटी है इन्हें ही मिलनी चाहिए। दूसरे की सर्विस है वो सबके लिए स्टोर कीजिए। यहाँ भी दिक्कत आती है, यहाँ भी दिक्कत आती है, वो एज इट इज वो हमें रिटर्न में चाहिए सर। और लोगों को है कि जो बसें चल रही हैं कुछ एडिशनल बसेस की जरूरत है। एडिशनल बसेस का आप देख लीजिए, क्योंकि जो लोग सराउंडिंग है पहली फैसिलिटी पहला राइट इनका बनता है, ये इनका होना चाहिए। और जो इनकी लोगों की शिकायत है कि जो CSR का पैसा है वो सराउंडिंग स्कूल्स में, उसका मैं खुद विटनेस हूँ। कल मैं साई लांजन वाली साइड गया था, आप पैसे दिए हैं NHPC ने, पर वो जो रोड बन रहा है उसकी क्या कंडीशन है। आगे एक स्कूल है, स्कूल को भी उन्होंने जगह दी है, पर बच्चे रियासी से, माड़ी से, ग्राम मोड़ से, सलाल या सराउंडिंग इलाके से जहाँ जहाँ बसें जाती थी, कि इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि कुछ बच्चों को उनको कहा के लाया जाएगा, कुछ को नहीं लाया जाएगा। उसी को लेकर लोगों में आज रोष था और सुबह लोगों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया,
लंबा चला, उसमें बच्चे भी थे, पेरेंट्स पे थे, कुछ स्थानीय लोग भी थे। तो लास्ट में उसमें NHPC के जो GM है उनको हमने रिटर्न में भी एक मेमोरेंडम दिया है। तो उन्होंने मैं आश्वासन दिया है कि बसेस तो चलेंगी, जहाँ से ज़्यादा दिक्कत है फ़िलहाल शुरू में वहाँ से 2 फेरे लगेंगे और बाद में जो उनका प्रक्रिया है वो कहते हैं कि मैं अपनी हायर अथॉरिटी से भी बात करके उसमें जो बसें बढ़ाई जाएंगी। उसके साथ लोगों के कुछ और इशू थे, जैसे लोगों की यहाँ एंट्री को लेके बड़ा एक इशू चल रहा था, तो उसको भी उन्होंने कहा कि मैं रिव्यू करूँगा। अभी 15 अगस्त का समय है, तो उन्होंने कहा कि 15 के बाद मैं कुछ लोगों के साथ यहाँ हम लोकल लोगों को बुलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठेंगे और उसमें जो बाकी के इशूज़ हैं उनको हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको हल किया जाए। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि परसों 15 अगस्त है और आज हमारे लिए ये दुर्भाग्य रहा कि आज हमें सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि बच्चों की बात थी, पेरेंट्स में निराशा थी। तो हमने 15 अगस्त के बाद इन्होंने कहा है बैठक करेंगे और जो भी मुद्दे हैं इनको हल करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो इस बार हम बच्चों को नहीं लाएंगे, जितने भी लोग हैं सराउंडिंग के सड़कों पे उतरेंगे और दोबारा से इससे भी उग्र प्रदर्शन होगा। धन्यवाद। हमें पता चलता है कि जो NHPC के अंदर जो स्कूल है उसके छात्र हैं और कुछ लोकल लोग जो NHPC कम्प्लेक्स के अंदर रह रहे हैं और जो स्थानीय लोग बाहर रह रहे हैं कि उनकी कोई 2-3 जेन्युइन डिमांड्स थी, उसको लेकर उन्होंने आज प्रदर्शन किया था। जैसे हमें पता चला कि रोड बंद है, हम वहाँ पुलिस मौके पे पहुंची, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौके पे पहुंचा। हमने लोगों की बात को सुना कि उनकी क्या डिमांड्स हैं। उनके कुछ 2-3 डिमांड्स थी, जैसे बसेस को लेके, रास्ते को लेके, उन डिमांड्स को हमने सुना, उनसे रिटर्न मेमोरेंडम हमने लिया। उसके बाद हेड ऑफ प्रोजेक्ट जो NHPC है वो मौके पर आए हैं, उनसे बातचीत हुई है। बातचीत होने के बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं आपकी वो मानी जाएंगी और जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो अभी के वो इंक्वायरी का पार्ट है, उसको देखेंगे। CCTV कैमराज यहाँ लगे हैं कि किसने लाठीचार्ज किया है, क्या वजह बनी है लाठीचार्ज करने की, वो देखी जाएगी और जो भी उसमें दोषी होगा, चाहे वो सिविल हो, पुलिस वाला हो, CSI वाला कोई भी हो, उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। देखिए, हमेशा हमारा एक मकसद होता है कि जिस भी एरिया में कहीं पे भी कोई भी एरिया हो वहाँ शांति और अमन रहना चाहिए। आज जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी और जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनके आगे 15 अगस्त के बाद सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो की जाएगी और जो जेन्युइन डिमांड है वो जितने भी लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं उनकी पूरी की जाएंगी। यहाँ इधर की गेट के पास, बाहर गेट के बाहर की बच्चों का, यहाँ को SSP या JSP हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है इन्होंने काफ़ी माहौल इसको संभाला है। वरना जो CISF CRP थी या GM था, इसकी वजह से जहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो जाते थे। लेकिन अब इन्होंने बताया है हमें कि चलो बसें भी लगा देंगे, 15 अगस्त के बाद देखेंगे, अगर नहीं करेंगे ऐसा तो उसके बाद दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, आएंगे गांव के लोग बैठेंगे सारे। क्या मैसेज डाला था कि कौन से बच्चों को बसेस में नहीं बिठाया? हमने इधर ही थे, बाहर नहीं आए? बाहर नहीं आए, आपके पास नहीं आए? हमारे पास नहीं। हमने कहा था जो लोग अधिकारी आ जाते तो हाँ बिल्कुल, इधर होता ही नहीं था ऐसा। अब टेंट भी आपने लगाया? हाँ। अब क्या आश्वासन? अब ये है कि अब गाड़ी लगा दें, पहले जैसा जो बच्चे होते थे बोलना चाहिए। आओ मैडम जी, इधर आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है चौवेनोविका ठाकुर। सर, इन्होंने रात को चोरों की तरह मैसेज डाला। ठीक, अगर आपने कोई चीज़ प्रोवाइड करनी थी वो आप 3-4 दिन पहले करते कि पेरेंट्स उसके लिए अलर्ट रहते, लेकिन इन्होंने अलर्ट भी नहीं दिया। सिर्फ 10:30 बजे इन्होंने मैसेज डाला है कि कल से बच्चे आएंगे, BPL वाले ही आएंगे और RT वाले, बाकी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर ये चोरों की तरह अंदर बैठ के ये चीज़ कर सकते हैं, आप 4 दिन पब्लिक के सामने आके भी ये चीज़ अनाउंस करनी थी या बच्चों के ग्रुप्स में डालना था। फिर उसकी वजह से पेरेंट्स ने आज धरना किया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने सबसे गंदी चीज़ की। पहले उन्होंने चलान किया और खुद की यूनिफॉर्म फाड़ के वो सामने आ गए। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब आए बच्चे, CSF का कोई मतलब नहीं बनता है कि ये लाठी चार्ज करे। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पुलिस है जो कि मतलब कि किसी डैम पोजीशन पे या एयरपोर्ट वगैरह पे रहती है। इन्होंने लाठी चार्ज किया, बच्चों के कईयों के सिर फटे, कईयों की बाजू टूटी। इवन कि पुलिस ने एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की उनको, लेकिन CSF वाला एक बंदा बेहोश हो जाता है, उसके लिए यहाँ पे एम्बुलेंस प्रोवाइड की उन्होंने और पूरी सर्विस दी। मतलब कि ये हमेशा हर तरह से डिफरेंस करते हैं हर चीज़ में, CS में, जर्नल में। मतलब कि हम जर्नल वाले जाएं कहाँ जाएं? सलाल से 90 बच्चे आते एक बस में और अब ये बोल रहे कि सिर्फ 2 फेरे लगाने हैं। मतलब कि अगर बच्चे को 2 बजे छुट्टी हो रही है, जो दूसरे फेरे वाले बच्चे वो 5 बजे घर में पहुंचेंगे। वो क्यों पहुंचेंगे? अगर फर्स्ट क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो वो बेचारे, खाना भी, भूख भी लगी होती है। सर, इनकी तो ये अभी भी जो आश्वासन इन्होंने दिया, ये पहले बहुत बुजुर्गों के टाइम का दिया हुआ है। ये लॉलीपॉप दिया एक टाइप का, जो कि हमारे बड़ों ने तो ले लिया, लेकिन हमें पता है ये
एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, ये अच्छा काम नहीं करती है, करने पे आएंगे बच्चों का ही। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत हरास किया है, आम पब्लिक को हरास किया हुआ है। 7 बजे से आके बैठे हुए, ये जो रोड इन्होंने बंद किया हुआ है सर, यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हुए, एक पूरी बस और इतने बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे करके रोड है, तो वहाँ पे कई बार ब्रेक ऐसी नहीं बजती। ये रोड इन्होंने बंद किया, जो कि हमारे बुजुर्ग को टाइम से चल रहा है। ये लोग NHPC वाले 2-2 दिन आके पहले सर्विस देते हैं, और हम लोगों को जिनसे इन्होंने हमसे हमारी जमीनें ली हुई हैं सब कुछ, ये लोग हमें इतना हरास करते हैं। ना तो ये गेट के अंदर आने देते हैं, इनको हर चीज़ के लिए हमें आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है। जब अगर टेररिस्ट ने आना होता है वो इनको बिना पूछे आ जाते हैं, बिना कोई कैजुअलिटी के आ जाते हैं। लेकिन जब हम आम जनता को आना होता है, इनको पूरा प्रूफ देना। अगर प्रूफ भी देंगे फिर उसके बाद ये बदतमीजी पे उतर आते हैं। तो सर हर चीज में फैसिलिटी दी जाए लोकल्स को, बाहर से आके लोग यहाँ पे नहीं बैठने चाहिए। अब युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान, क्योंकि अब JKSSB की तरफ से JKPSI कांस्टेबल, नायब तहसीलदार पटवारी की पोस्ट आ चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू पिछले 9 सालों से फ्री कोचिंग के साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। लगभग 600-700 से भी ज़्यादा बच्चे इस समय अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं 2024 में सरकारी नौकरी पाना, तो अभी कैरियर अड्डा जम्मू में कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। हमारे नंबर हैं 9906187157, 019125833256। हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, रिहाड़ी चुंगी, नियर गुरुद्वारा। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।